हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे आई डिस्कस द न्यू टॉपिक सम स्पेशल डेफिनेशंस रिलेटेड ऑफ द मैग्नेटिक सब्सटेंस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा चुंबकीय पदार्थों पर आधारित कुछ मुख्य परिभाषाएं, जिनको हम आज डिस्कस करेंगे और ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हमारा टॉपिक रहेगा सम स्पेशल डेफिनेशंस द रिलेटेड ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्लियर है। और लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमने आपको टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, जो प्रकार थे हमने उसको बताया था आपको। आज हम बात करेंगे स्पेशल डेफिनेशंस रिलेटेड टू द मैग्नेटिक सब्सटेंस। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारी डेफिनेशन है, फर्स्ट मैग्नेटिक इंडक्शन। ये वर्ड आपने सुना होगा। मैग्नेटिक इंडक्शन मींस चुंबकीय प्रेरण। ये फिनोमिना हमने डिस्कस की थी सेकंड लास्ट वीडियो में, तो वहां से ये टॉपिक आपका इजी रहेगा। तो आइए इसको डिफाइन करते हैं। तो मैग्नेटिक इंडक्शन में जब भी हमारे पास कोई सब्सटेंस होता है और उस सब्सटेंस को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, या किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जब हम आउटसाइड कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस लेके जाते हैं, तो उस मैग्नेटिक सब्सटेंस में एक प्रकार का इंडक्शन क्रिएट होता है, और इस प्रकार का इंडक्शन क्रिएट होना कहलाता है फिनोमिना ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर। तो जब हम किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में बाहर की ओर लेके जाते हैं, तो उस पदार्थ में एक चुंबकत्व प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, और इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर। चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। क्लियर। तो जब भी किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाएंगे, तो एक प्रकार का मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी उस सब्सटेंस में। उसको हम कहेंगे फिनोमिना ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। डायरेक्शन भी देंगे, बी वेक्टर से इसको करते हैं रिप्रेजेंट मैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर। इसकी यूनिट होगी हमारी, यूनिट होगी न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। ये हमारी एमकेएस सिस्टम में यूनिट्स हैं। एमकेएस सिस्टम में न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर और वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर और टेस्ला, ये सारी हमारी किसमें है, एमकेएस सिस्टम में यूनिट्स हैं। क्लियर। और सीजीएस सिस्टम में रहेगी हमारी गॉस। तो हमने इसको डिफाइन किया और इसकी यूनिट को भी बताया। क्लियर है। अब उसके बाद सेकंड नंबर पे है हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। चुंबकन तीव्रता क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जब भी हमारे पास कोई सब्सटेंस होता है और उस सब्सटेंस का जो यूनिट वॉल्यूम होता है, उसका रेशो होता है उस सब्सटेंस के मैग्नेटिक डाइपोल के कॉरस्पॉन्डिंग। क्लियर। तो जब भी कोई हमारे पास पदार्थ होता है, उस पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण टॉर्क तथा उस पदार्थ के एकांक आयतन का जो रेशो होता है, अनुपात होता है, उसको हम कहते हैं चुंबकन तीव्रता। क्लियर। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्लियर है। तो इसमें क्या है हमारे पास, ये रेशो है किसका, मैग्नेटिक टॉर्क का कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। क्लियर। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई वेक्टर से। कैसे करते हैं, आई वेक्टर से करते हैं इसको रिप्रेजेंट। क्लियर। और फॉर्मूला बनेगा आई वेक्टर इक्वल एम वेक्टर अपॉन वी। तो एम क्या हमारे पास है, मैग्नेटिक टॉर्क है उस सब्सटेंस का, कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वॉल्यूम उस सब्सटेंस का, तो एम अपॉन वी रेशो कहलाएगा हमारा इंटेंसिटी ऑफ
मैग्नेटाइजेशन। क्लियर है। अब बात करेंगे इसकी यूनिट की, तो यूनिट रहेगी इसकी एम्पियर अपॉन मीटर। क्या रहेगी? एम्पियर अपॉन मीटर। क्लियर। आइए जी नेक्स्ट, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, चुंबकीय तीव्रता क्या होती है, तो इसको डिफाइन करेंगे हम। तो जब भी किसी सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं तो उसमें एक प्रकार का मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, मींस मैग्नेटिक इंडक्शन डेवलप हो जाता है। तो उस मैग्नेटिक इंडक्शन डेवलप होने की जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाएगी? हमारी मैग्नेटिक इंटेंसिटी। या सिंपली आप डिफाइन करोगे, मैग्नेटिक इंडक्शंस की जो प्रॉपर्टी है, कंडीशंस को क्रिएट करने के लिए जो हम इंटेंसिटी फाइंड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मींस मैग्नेटिक इंडक्शन को हम किस रेशो से फाइंड कर रहे हैं वो कहलाएगा उसका चुंबकीय तीव्रता। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, हम इसको डिनोट करेंगे H वेक्टर से। किससे करेंगे? H वेक्टर से। और ये डिपेंड करेगा इंटेंसिटी मैग्नेटिक इंडक्शन पे, B वेक्टर पे, और इसके साथ साथ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन पे डिपेंड करेगा I पे। इसके साथ साथ एक फंक्शन हमने यहाँ पे और शो किया हुआ है, म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है? ये एयर और वैक्यूम में क्या है? ये आपकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी है, मींस वायु और निर्वात में चुंबकीयशीलता है। क्लियर। तो जब भी हम किसी पदार्थ को किसी भी वायु या निर्वात में रखते हैं और उसका जो चुंबकीय प्रेरण है, उसकी जो क्षमता है उसको मापते हैं, तो ये कहलाएगा हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्लियर। तो फॉर्मूला बनेगा H वेक्टर इक्वल B वेक्टर अपॉन म्यू नॉट माइनस I वेक्टर। क्लियर। B वेक्टर क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन है। I वेक्टर क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। और म्यू नॉट क्या है? एयर और वैक्यूम में मैग्नेटिक परमेबिलिटी है। क्लियर। तो वैक्यूम और एयर मैग्नेटिक परमेबिलिटी में किसी भी मैग्नेटिक इंडक्शन को हमें क्या करना है? फाइंड करना है। क्लियर है। किसी भी सब्सटेंस के, तो कहलाएगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी। और ऐसे करें तो डिनोट फॉर्मूला आ जाएगा इक्वेशन ए के अकॉर्डिंग। क्लियर है। अब बात करेंगे यूनिट की, तो इंटेंसिटी है हमारे पास, ये भी इंटेंसिटी है, तो सेम रहेगी यूनिट हमारी एम्पियर अपॉन मीटर। क्या रहेगी? एम्पियर अपॉन मीटर। और ये सीजीएस में रहेगा और स्टैंड, तो दोनों में हमने बात की है, एमकेएस में मीटर एम्पियर अपॉन मीटर और सीजीएस में और स्टैंड। क्लियर है। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक परमेबिलिटी, चुंबकीय विद्युतशीलता क्या होती है। तो इसमें हमारे पास रेशो है, किस चीज का रेशो है? मैग्नेटिक इंडक्शन को हमने शो किया था B से, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हमने शो किया था H से। क्लियर है। तो एयर और वैक्यूम में रेशो है मैग्नेटिक इंडक्शन का, किसके कोरस्पॉन्डिंग? मैग्नेटिक इंटेंसिटी के कोरस्पॉन्डिंग। क्लियर। तो वायु तथा निर्वात में जब हमारे पास कोई पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ है, तो उसमें चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय तीव्रता का जो अनुपात है वो कहलाएगा मैग्नेटिक परमेबिलिटी। क्लियर है। इसको हम डिनोट करेंगे म्यू नॉट से, और फॉर्मूला रहेगा म्यू नॉट इक्वल B वेक्टर अपॉन H। क्लियर है। तो यूनिट के लिए बात करेंगे, यूनिट रहेगी हमारी इसमें वेबर अपॉन एम्पियर मीटर एमकेएस में, या न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। क्लियर है। तो उसके बाद सेकेंड लास्ट हमारे पास जो डेफिनेशंस हैं सिंपली हैं, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, सापेक्ष चुंबकीय
विद्युतशीलता क्या होगी, तो इसमें हमारे पास मैग्नेटिक परमेबिलिटी के रेशो हैं। फर्स्ट रेशो है हमारे पास विदाउट एयर एंड वैक्यूम, सेकंड रेशो है विद एयर और वैक्यूम। तो इसमें हमारे पास दो प्रकार की चुंबकीयशीलता है, एक वायु के साथ है और एक बिना वायु के साथ है। तो म्यू आर इक्वल म्यू अपॉन मी नोट। जो हमारे पास मी नोट है वो एयर और वैक्यूम के लिए है, और ये सिंपली हमारे पास किसी भी सब्सटेंस की है। क्लियर है? तो ये रेशो है, इसको शो करेंगे हम म्यू आर से, म्यू अपॉन मी नोट। क्लियर है डेफिनेशन? तो द रेशो ऑफ द रिलेटिव मैग्नेटिक प्रोबेबिलिटी एज सब्सटेंस कोरस्पॉन्डिंग एयर और वैक्यूम। और ये रेशो है हमारे पास, तो सिंपल सी बात है, एक ही फंक्शन का रेशो है, ये परमेबिलिटी है ये भी। तो इसको मेजर हम किससे करेंगे, सेम यूनिट से करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये क्या रहेगा, यूनिट लेस रहेगा, है ना, मात्रक हीन रहेगा। और किसी भी वैक्यूम के लिए जो म्यू आर है मीन्स रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी वो कितनी होती है, 1 होती है। ये ध्यान रखना, वैक्यूम कितना होगा, म्यू आर के लिए 1 होगा। क्लियर है? और लास्ट डेफिनेशन है हमारी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको बोलते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति। क्लियर? तो ये इजी हमारे पास है डेफिनेशन। इसमें हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आई किसके प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती हैं, और इससे हम क्रिएट करेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो इक्वेशन नंबर ए हमने को मॉडिफाई किया है। इसमें चुंबकीय हमारे पास जो चुंबकन तीव्रता है I और चुंबकीय तीव्रता है H, इन दोनों का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको हम सोल्व करेंगे और इक्वल के बराबर ले जाएं तो ये हो जाएगा I इक्वल कांस्टेंट लिया हमने, जाई m बोलेंगे इसको, जाई m इंटू H। तो ये हो जाएगा जाई m इक्वल I वेक्टर अपॉन H। क्लियर? तो जाई m क्या है यहाँ पे, इसे हम कहेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्लियर? चुंबकीय प्रवृत्ति। क्लियर? इक्वेशन बी के अकॉर्डिंग भी आप इसको शो कर सकते हैं। ये क्या है, रेशो है इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, दोनों का रेशो है। ये क्या रहेगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जाई m इक्वल I अपॉन H। क्लियर? तो ये सम स्पेशल डेफिनेशंस हैं हमारे पास, और आईएन का स्पेशली रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन। तो किसी भी सब्सटेंस को जब मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाते हैं तो एक प्रकार की प्रॉपर्टी डेवलप होती है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी, और इसे ही कहेंगे हम फिनोमेना ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हम करते हैं बी से रिप्रेजेंट, और यूनिट रहेगी न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, वेबर अपॉन एम्पियर मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, और टेस्ला, और सीरीज में रहेगा गॉस। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये चुंबकन तीव्रता है। ये रेशो रहेगा किसी भी सब्सटेंस के मैग्नेटिक टॉर्क का और उसके यूनिट वॉल्यूम का, आई से करते हैं इसको रिप्रेजेंट, और यूनिट होगा एम्पियर अपॉन मीटर। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसमें क्या होगा, हम किसी भी सब्सटेंस की एयर और वैक्यूम के लिए इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो फॉर्मूला रहेगा H वेक्टर इक्वल B वेक्टर अपॉन म्यू नॉट माइनस I वेक्टर, और यूनिट रहेगी एम्पियर अपॉन मीटर, और स्टड रहेगा सीजीएस में। नेक्स्ट मैग्नेटिक परमेबिलिटी, चुंबकीय विद्युतशीलता होगा B वेक्टर और H का रेशो होगा। क्लियर है? और यूनिट रहेगा वेबर अपॉन एम्पियर मीटर या न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। क्लियर? सेकंड लास्ट रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, म्यू आर इक्वल होगा म्यू अपॉन म्यू नॉट। दोनों टाइप की परमेबिलिटी का रेशो है, एक विदाउट एयर एंड वैक्यूम और एक विद एयर एंड वैक्यूम। क्लियर? और इसकी वैल्यू वैक्यूम के लिए कितनी होगी, 1। लास्ट है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति, क्या होगा, ये रेशो होगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का, और इससे हम जाई m
को नोट करेंगे, जाएगा हो जाएगा आई अपॉन एच। इस प्रकार भी इसको दे सकते हैं। रेशो क्या लगाएगा ये आई का और एच का, और वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू रहेगी 0। क्लियर? तो इस प्रकार ये आपका कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए डेफिनेशन है। आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करिए, एग्जाम के लिए ये हर बार हो जाती है। क्लियर? और आने वाली प्रॉब्लम को आप हमारे साथ शेयर करोगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। क्लियर? थैंक्स फॉर